बात आप शाही स्नान के दिन साधु संतों के स्नान करने के बाद ही गृहस्थ लोगों को स्नान करना चाहिए। 2025 साल 2000 धर्म और आस्था का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ, जिसे पूर्ण कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, हर 12 साल के अंतराल पर लगता है। मान्यता है कि कुंभ स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पिछले सारे पाप भी धुल जाते हैं। यही कारण है इस मेले में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु साधु संत संगम किनारे एकत्रित होते हैं। इस साल लगभग 40 करोड़ लोग कुंभ मेले में आस्था की डुबकी लगाएंगे। महाकुंभ सिर्फ धर्म तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सांस्कृतिक और सामाजिकता का प्रतीक है। कुंभ मेले का आयोजन 45 दिन तक चलता है, जिसमें शाही स्नान की तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं। इस दौरान स्नान को लेकर कुछ नियम होते हैं जिनका ध्यान गृहस्थ लोगों को विशेष रूप से रखना चाहिए, तभी पवित्र स्नान का पूर्ण लाभ मिलता है। स्नान से पहले गृहस्थ लोगों को 2 जरूरी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। गृहस्थ लोगों के लिए कुंभ स्नान से जुड़े नियम क्या हैं? पहली बात, आप शाही स्नान के दिन साधु संतों के स्नान करने के बाद ही स्नान करें। इस नियम का पालन करने पर ही आपको पवित्र स्नान का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दूसरी बात, कुंभ में स्नान करते समय कम से कम 5 बार डुबकी लगाएं। इन 2 बातों को ध्यान में रखकर महाकुंभ में स्नान करने का लाभ मिलता है। आपको बता दें कि कुंभ स्नान की शुरुआत 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन से हो रही है और समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। कुल 45 दिन तक चलने वाले आस्था के महासंगम कुंभ में 6 शाही स्नान की तिथियां पड़ रही हैं, जो इस प्रकार हैं। शाही स्नान की तिथियां: 13 जनवरी 2024 पौष पूर्णिमा, 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, 3 फरवरी 2025 वसंत पंचमी, 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, 26 फरवरी महाशिवरात्रि पर्व। महाकुंभ से घर लाएं ये चीजें, परिवार में हमेशा रहेगी शांति और चमकेगी किस्मत। सनातन धर्म में पौष पूर्णिमा को बेहद शुभ माना जा रहा है, क्योंकि पौष पूर्णिमा यानी 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। वहीं इस मेले का समापन 26 फरवरी को होगा। महाकुंभ का विशेष धार्मिक महत्व है। इस मेले से कुछ चीजों को घर लाना शुभ होता है। खास तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना जीवन के लिए बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन महाकुंभ के शाही स्नान की तिथियों पर स्नान करने से जातक को सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है। इस मेले की शुरुआत के लिए साधु संत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ से शुभ चीजों को घर लाने से घर और परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहती है और सभी तरह की समस्या से छुटकारा मिलता है। अगर आप महाकुंभ जाने का प्लान बना रहे हैं, तो इस आर्टिकल में बताई गई चीजों को घर जरूर लेकर आएं, जिससे आपका जीवन होगा और सफलता के मार्ग खुलेंगे। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इसी वजह से इसे त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। महाकुंभ पर स्नान करने के बाद जल जरूर लेकर आएं, क्योंकि त्रिवेणी संगम के जल में गंगा, यमुना और सरस्वती का जैसी मान्यता है कि त्रिवेणी संगम के जल को लाने से घर में खुशियों का आगमन होता है और घर में नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तो उस दौरान अमृत कलश से प्रयागराज में अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं। इसी वजह से प्रयागराज की मिट्टी को बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आप महाकुंभ की मिट्टी घर ला सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि महाकुंभ की मिट्टी लाने से इंसान को सभी ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। परिवार में बनी रहेगी सुख शांति। इसके अलावा महाकुंभ से पूजा के फूलों का भी घर ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि महाकुंभ की पूजा के फूलों को घर लाने से परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी और जीवन में आ रहे दुख एवं संकट दूर होंगे।